What if you wake up in a hospital one day और आपको पता चलता है कि you're just going to live for the next 7 days? What is going to be your first reaction when you hear to this news? वो क्या ऐसी चीज़ होगी जो आप सबसे पहले करना चाहोगे हॉस्पिटल से निकलते ही? वो कौन सा पहला शख्स होगा जिसको आप मिलना चाहोगे as soon as you hear this news? What are those things that you'd want to do in that time span कि वापस आपको करने का मौका नहीं मिलेगा? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रिग्रेट करोगे कि आपने अब तक ट्राई नहीं की है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निकिता वैद्य एंड इन टुडेज वीडियो हम रिव्यू करेंगे द बुक वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई बाय पाउलो कोएल्हो। नाउ जस्ट टू बिगिन विद, मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि किसी भी बुक रिव्यू को रिप्लेसमेंट मत समझिए rather than reading a book, I'll just watch a book review, ये एटीट्यूड मत रखिए बिकॉज यू नेवर नो कौन सी वो एक लाइन है किताब की जो आपके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी रहेगी, या ऐसी कौन सी सीख है जो शायद किसी बुक रिव्यू वीडियो में आपको नहीं मिली, बट जब आप एक्चुअली वो बुक पढ़ते हो you get to learn that and that can actually change your life. So never replace a book review video with reading an actual book. Book review videos like these should act like an inspiration जिससे आप वो बुक उठाओ, एक्चुअली पढ़ो एंड हैव योर ओन लर्निंग्स फ्रॉम इट. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द बुक रिव्यू. सो इस बुक में ना 5 मेन कैरेक्टर्स है. ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज वेरोनिका, who one day out of boredom, out of the regular flow of life, one day just decided to give up her life. But उस अटेम्प्ट में वो अनसक्सेसफुल रहे, इसलिए when she woke up she found herself in a mental institute called Willet. Now Willet ये एक मेंटल इंस्टीट्यूट था और वहाँ के साइकाइट्रिस्ट थे डॉक्टर आइगर, और उनका ना इस बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो एट द एंड ऑफ द बुक वुड गिव यू अ वेरी गुड स्ट्राइक. थर्ड कैरेक्टर है जेड का. दिस इज द वन जिन्होंने सबसे पहले कॉन्वर्जेशन इनिशिएट किया था वेरोनिका के साथ जब उनको एनरोल किया गया था एक मेंटल इंस्टीट्यूट में. तो शी वॉज वन ऑफ द पेशेंट्स इन दैट सेम इंस्टीट्यूट और उनकी बहुत अच्छे से बनने लग गई थी वेरोनिका के साथ. सो शी वॉज अ वेरी क्लोज इनमेट. द फोर्थ मेंबर इज मैरी. ना मेरी भी एक पेशेंट ही थे उस मेंटल इंस्टीट्यूट में, और ठीक होने के बाद भी उन्होंने वो उस इंस्टीट्यूट में रहना कंटिन्यू किया. शी वॉज द मेंबर ऑफ द फ्रेटर्निटी ऑफ दैट सेम इंस्टीट्यूट. एंड लास्टली एक और पेशेंट थे नेम्ड एडवर्ड. नाउ एडवर्ड वॉज ऑल्सो द वन जिनका एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहा था वेरोनिका पर, और वेरोनिका का भी उसके ऊपर एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहा था. नाउ द स्टोरी टेल्स अस हाउ दे बोथ एस्केप्ड फ्रॉम दिस मेंटल इंस्टीट्यूट, और उसके पहले भी एक बहुत अच्छी बिल्डअप मिली है हमको थ्रू आउट दिस बुक. तो जब वेरोनिका की आंखें खुली उसको पता चला कि वो एक मेंटल इंस्टीट्यूट में एडमिटेड है और उसका सुसाइडल अटेम्प्ट फेल हो चुका है. तब उसको डॉक्टर आइगर से ये पता चला कि शी हैज़ डेवलप्ड अ हार्ट डिसीज जिसके वजह से शी इज़ ओनली गोइंग टू लिव फॉर द नेक्स्ट 7 days. जब उसको ये बात पता चली इट वॉज वेरी टेरिफाइंग फॉर हर कि द डेथ दैट शी वॉन्टेड, अब उसको उस डेथ के लिए रुकना पड़ेगा, उसको वो पेन वापस से फील करना पड़ेगा. And nonetheless, she was not able to experience the different things that she wanted to. उसको तब ये एहसास हुआ कि वो एक परिवार जो मैं चाहती थी मैं कभी किसी के साथ बना नहीं पाई, वो दो जिनको मैं मिलना चाहती थी मैं कभी मिल नहीं पाई, वो ओल्ड एज में जो सबको एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मैं कभी कर नहीं पाई. बीइंग अ 24-year-old उसके पास वो सब कुछ था जो किसी को भी चाहिए. अ गुड फैमिली, अ हाउस टू लिव इन, अ वेरी स्टेबल जॉब, एंड ओवर द अबव उसके पेरेंट्स जो उसके लिए बहुत सपोर्टिव थे. लेट इट बी हर करियर ऑप्शंस या उसको अपने लाइफ में क्या करना है. बट वो रोज़ के रूटीन के चलते और उस बोर्डम को एक रीज़न देते हुए उन्होंने डिसाइड किया था कि शी टेक हर लाइफ. सो अगर मैं बात करूँ मेरे टॉप 5 लेसन्स आफ्टर रीडिंग दिस बुक, तो सबसे पहला होगा टू वैल्यू योर लाइफ. जब वेरोनिका को भी पता चला था दैट शी इज़ ओनली गोइंग टू लिव फॉर द नेक्स्ट 7 days, वो उसके लिए शॉकिंग भी था, टेरिफाइंग भी था, और सबसे ज़्यादा रिग्रेटिंग था. शी थॉट कि मैंने अपने आप को ज़्यादा समय क्यों नहीं दिया ये सोचने के लिए, मैंने अपनी ज़िंदगी को उतना वैल्यू क्यों नहीं किया कि जस्ट एक रूटीन या बोर्डम के वजह से या डिप्रेसिंग थॉट्स के वजह से मैं उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रही थी. आई वॉज टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. ऑल्सो जब वो उस मेंटल इंस्टीट्यूट में एनरोल हुई थी तब उस इंस्टीट्यूट के बाकी पेशेंट्स ने भी ये रियलाइज़ किया था कि उनकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है. इवन दो दे आर फुल्ली क्योर्ड, उनको बाहर नहीं निकलना था उस मेंटल इंस्टीट्यूट से, बिकॉज वो इंस्टीट्यूट उनको अपना लगने लग गया था. बाकी लोग अपनी तरह थे, कोई उनको जज नहीं कर रहा था, उनको सफरिंग वो महसूस नहीं हो रही थी कि मैं ये सोसाइटी में कैसे फिट इन हूँ. वो प्लेस उनके लिए बनी थी ये उनको लग रहा था, इसलिए ठीक होने के बाद भी उनको उस इंस्टीट्यूट से स्टेप आउट नहीं करना था.
जिसके वजह से दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ फुल्ली। और इसी पॉइंट के चलते द वेरी सेकेंड पॉइंट दैट आई लर्न फ्रॉम दिस बुक वॉज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ना उनको ऐसा महसूस होना कि ठीक होने के बाद भी इस इंस्टीट्यूट के बाहर मेरे लिए इस दुनिया में जगह नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ कि एज अ सोसाइटी वी फेल्ड टू मेक देम फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। उनको हमेशा ऐसे लगने लगा कि कहीं पर भी वो जाए, लेट इट बी फॉर अ जॉब इंटरव्यू और एक घर रेंट पर लेने, उनको हमेशा खुद को बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उनको मिलने के पहले ही लोग उनके बारे में बहुत सारे जजमेंट्स लेकर बैठेंगे, उनको हमेशा उनके सारी चॉइसेस के लिए क्रिटिसाइज करेंगे, जिस वजह से उन्हें लगा कि विलेट एक सेफ स्पेस है, यहाँ से बाहर दुनिया मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उस वजह से उनके अपने लाइफ के रिलेटेड जो भी गोल्स और एस्पिरेशंस थे वो कभी उसको फुलफिल कर ही नहीं पाए। Now the third thing that I learned was the power of choice. इस बुक से मैंने ये सीखा कि कुछ भी हो जाए हमारे पास वो ताकत है कि हम चुन सके हमें हमारी ज़िंदगी में क्या करना है। ना मेरी जो उसी इंस्टीट्यूट की एक पेशेंट थी, जब उनकी मुलाकात हुई वेरोनिका के साथ और उनको उसकी स्टोरी के बारे में पता चला कि वो विलेट में कैसी आई, उसके साथ और क्या क्या हुआ था, उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो अपने लाइफ के मोटिव को कहीं भूल चुके थे। उनके पास चॉइस है कि वो अभी भी स्टेप आउट कर सकते हैं उस दुनिया में जहाँ पर उनको हमेशा से रहना है, पर उन्होंने खुद को कहीं ना कहीं बंद करके रखा है विलेट के अंदर। और वेरोनिका की स्टोरी से ही वो इंस्पायर हुए। उनको लगा कि पता नहीं मेरे पास कितनी और ज़िंदगी बची है, पर जितनी भी है आई वॉन्ट टू पुट इट टू अ गुड यूज़। उनको हमेशा से अंडर प्रिविलेज किड्स की मदद करनी थी और सोसाइटी में एक चेंज लाना था। इवन एट द एज ऑफ 65 उन्होंने सोचा कि वो विलेज से बाहर निकलेंगे और उनका जो लाइफ का हमेशा से गोल रहा है उसको अचीव करेंगे। फोर्थ लेसन वॉज एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। एम्ब्रेसिंग मतलब अपनाना। हमारी लाइफ ना हमेशा बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, अनसर्टेन होती है, बट उस सिचुएशन में भी हम उसके फैक्ट्स को, उस रियलिटी को कितने इजीली अपना सकते हैं और उसमें कैसे हम बदलाव ला सकते हैं ना। जैसे हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया था दैट वी ऑलवेज हैव द पावर ऑफ चॉइस। तो हमारे हाथ में है कि कोई भी सिचुएशन की तरफ हम कैसे रिएक्ट करें, उसमें से हम क्या सीखें और उसमें अगर हमको बदलाव लाना है तो हम वो कैसे ला सकते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट जो मैं इस किताब से सीखी वॉज डिस्कवरी ऑफ योर ट्रू सेल्फ। ना जब इस बुक को मैं पढ़ रही थी तब वेरोनिका के कैरेक्टर के थ्रू हम खुद बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। एक ऐसे अनफेमिलियर जगह पर वो रह रहे थे एंड येट इट डिडंट फील अनफेमिलियर। उनको लग रहा था कि एक मेंटल इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली गई है। यहाँ पर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, ना किसी और को डिस्टर्ब करने जाते हैं, ना किसी को जज करते हैं, ना क्रिटिसाइज। वेरोनिका ने इस दौरान खुद को भी बहुत डीपली समझा कि हर एक सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करते थे बाहर की दुनिया में और अंदर कितनी चीज़ें डिफरेंट है। एक अलग ही एटमॉस्फेयर में उनके तरफ से क्या रिएक्शंस होते हैं और कितना ईजी है टू नॉट टेकिंग लाइफ वेरी सीरियसली वेर एज टू एन्जॉइंग इट। हम जब वो छोटी छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते जो हमारी ज़िंदगी में अच्छी हो रही है, जो हमारे लिए हो रही है, बट बस उन चीज़ों को पॉइंट आउट करना जो हमारे फेवर में नहीं जा रहा है, वो हमारी लाइफ को कितना डिफ़िकल्ट बना देता है। इस बुक में वेरोनिका ये कैरेक्टर के द्वारा हमारे राइटर पाउलो कोएल्हो ने भी इसी पॉइंट के ऊपर फोकस किया है कि ये सोसाइटी है वो हमें एक तरीके से जीने में कंडीशन करती है, क्या सही है क्या गलत है, और बचपन से ही हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसलिए हम वो एक कैरेक्टर को छोड़कर कभी फ्रीली उस सोसाइटी में जी नहीं पाते। जब ये सोसाइटी से अलग एक दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर, जैसे कि एक अलग ही दुनिया हो, वहाँ पर वेरोनिका ने जीना शुरू किया, तब उसको पता चला कि वो खुद कितनी अलग है देन द पर्सनालिटी दैट शी वॉज लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। नाउ रियल क्या है अनरियल क्या है इसका डेफिनेशन तो किसी को नहीं पता, बट वेरोनिका ने अपने आप को विलेट इस इंस्टीट्यूट में जाकर ही खुद को डिस्कवर किया। नाउ फॉर कंक्लूजन, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ कि बुक का एंड कैसे हुआ, बट मैं ये ज़रूर हिंट दूंगी आपको कि यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड द वे इट हैज़ एंडेड। सो वेरोनिका के वो 7 दिन उस मेंटल इंस्टीट्यूट में कैसे गुजरे, उसके एक्सपीरियंसेस क्या थे और कितने लोगों से वो वहाँ मिली, उनके साथ उसका क्या कम्युनिकेशन हुआ। सो अगर हम देखें ना, द राइटर हैज़ डेवलप्ड वेरी वेल ऑन ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस बुक। सो जेडका की एक अपनी स्टोरी है, मेरी की एक अपनी स्टोरी है, और उस स्टोरीज से हम सीखते हैं कि
भले ही इंसान किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी लाइफ़स्टाइल में जी रहा हो, सबको अपने-अपने एक मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ये स्टोरीज़ से हमको पता चलता है कि वो लोग एक्चुअली कैसे एंड अप हुए इस मेंटल इंस्टीट्यूट में और वहाँ से फ्री भी कैसे हो पाए। तो इफ़ यू रीड दिस बुक तो मुझे बताओ कि एंडिंग पढ़ने के बाद हाउ सरप्राइज्ड और हाउ रिलीव्ड यू वर। और अगर आपने ऑलरेडी बुक पढ़ी है तो प्लीज़ डोंट गिव एनी स्पॉयलर्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बुक रिव्यू। और अगर आप लोग कोई बुक पढ़ रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली इंक्लूड इट इन माय रीडिंग लिस्ट। Until that time, keep reading, keep growing.